नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी है, जिसने इस बार युवा चेहरा अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो पहली बार विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है। यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से लगातार जीतने वाले नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है। इसलिए यह सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं प्रशांत किशोर के लिए यह राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज हम आपको ऐसे 5 बड़े मुद्दे के बारे में बताएंगे जो बांकीपुर के हजारों वोटरों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर यह मुद्दा चुनाव के केंद्र में आ गए तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए आपको वो 5 बड़े मुद्दे बताते हैं। तो पहला मुद्दा है राशन कार्ड से हजारों नाम हटने का विवाद। जी हाँ, किसी गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है तो वो है राशन। लेकिन बांकीपुर में बड़ी संख्या में लोगों का आरोप है कि उनके राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग, महिलाएं और गरीब परिवार महीनों से पार्षदों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अगर किसी परिवार में केवल 2 सदस्य हैं और दोनों का नाम हट गया तो उस पूरे परिवार का सरकारी राशन बंद हो जाता है। स्थानीय दावों के अनुसार ऐसे प्रभावित लोगों की संख्या 15,000 से अधिक बताई जा रही है। अब सोचिए, जिस घर का राशन बंद हो गया हो, जिस परिवार को हर महीने अनाज की चिंता हो, क्या वो चुनाव में इस मुद्दे को भूल पाएगा? यही वजह है कि यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर प्रशांत किशोर लगातार ऐसे परिवारों के बीच जाते हैं और इसे बड़ा चुनावी सवाल बनाते हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। तो दूसरा मुद्दा उससे भी ज्यादा संवेदनशील है, दिव्यांग, वृद्ध और विधवा महिलाओं की पेंशन। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई लाभार्थियों का नाम पेंशन सूची से हट गया है। अब कल्पना कीजिए, एक 70 साल का बुजुर्ग, एक विधवा महिला या एक दिव्यांग व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी उसी पेंशन पर निर्भर हो, अगर वो पैसा बंद हो जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग रोज जनप्रतिनिधियों और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अगर यह नाराजगी मतदान तक बनी रही तो इसका असर वोट पर भी पड़ सकता है। और देखिए, ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका पेंशन पिछले कई महीने से नहीं मिला है। तो देखिए, यह मुद्दा बहुत ही इस चुनाव में तेज होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बांकीपुर पटना शहर का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, व्यापार का बड़ा इलाका है। यहाँ हजारों छोटे दुकानदार, ठेले वाले, रेहड़ी लगाने वाले रोज अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इनके लिए कोई स्थायी वेंडिंग जोन है? दुकानदारों का आरोप है कि जब चाहे अतिक्रमण हटाओ अभियान चल जाता है, ठेले जब्त हो जाते हैं, सामान फेंक दिया जाता है, जुर्माना भरना पड़ता है। छोटे दुकानदार यहाँ तक कहते हैं कि वे भी शहर का हिस्सा हैं, लेकिन उनके लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं बनाई गई। अगर यही वर्ग चुनाव में एकजुट होकर मतदान करता है तो किसी भी उम्मीदवार के लिए यह बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। अब चौथे मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आप बांकीपुर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गए होंगे तो एक बात जरूर महसूस की होगी, गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ी चुनौती है। जहां पार्किंग होनी चाहिए वहां कई जगह दूसरे उपयोग होने की शिकायतें मिलती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग व्यवस्था
अव्यवस्थित है और कहीं कहीं अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। इसका असर सिर्फ वाहन मालिकों पर नहीं पड़ता, व्यापार भी प्रभावित होता है, ट्रैफिक बढ़ता है, लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को शहर की बदहाल व्यवस्था से जोड़कर उठाता है तो यह भी चुनावी बहस का बड़ा विषय बन सकता है। अब आखिरी और पांचवें मुद्दे की बात करते हैं। यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है और देखिए इस मुद्दे पर खबर पॉइंट ने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वो मुद्दा है सफाई और खुले मैनहोल का। किसी भी शहर की पहचान उसकी सफाई से होती है, लेकिन बांकीपुर के कई इलाकों में स्थानीय लोग नियमित सफाई, नालों की सफाई और मैनहोल की देखरेख को लेकर शिकायत करते रहे हैं। बरसात में जल जमाव, खुले या जाम मैनहोल मिल जाएगा। गंदगी और बदबू जो है इस शहर की एक आम समस्या बन गई है। ये केवल असुविधा नहीं है, ये सीधे स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। लोग पूछते हैं कि अगर राजधानी पटना के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में यह स्थिति है तो बाकी इलाकों की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा अब आप लगा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर एक बार जातीय समीकरण सारी बहस पर भारी पड़ जाएंगे। बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, जनसुराज के पास प्रशांत किशोर का चेहरा और मुद्दों की राजनीति का दावा है। आरजेडी अपने वोट बैंक के भरोसे मैदान में है, वही वोट बैंक जो इनको हर वक्त वोट करता है, यानी कि एमओआई समीकरण। लेकिन अगर राशन, पेंशन, फुटपाथ, दुकानदार, पार्किंग और सफाई जैसे स्थानीय मुद्दे मतदान तक चर्चा में बने रहे तो यह चुनाव अनुमान से कहीं ज़्यादा खरा हो सकता है। अब फैसला बांकीपुर की जनता को करना है। क्या वो विकास और स्थानीय समस्याओं पर वोट करेगी या फिर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण इस बार भी चुनाव की दिशा तय करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं परमवीर सिंह, अब देखते रहिए खबर पॉइंट।